सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पवन दूतिका का 5 पद्यांश पढ़ा था और आगे का जो पद्यांश है बेटा बहुत लंबा है। इसमें लगभग कितना है, 26 पद्यांश है। तो इसको हम किताब से ही पढ़ेंगे। जब लेसन शुरुआत होगा, जैसे जहाँ राइटर के बारे में बताना होगा वहां हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ लेंगे। आपका साहित्य का इतिहास और व्याकरण ये हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ेंगे। बाकी जो अर्थ बताना होगा संस्कृत दिग्दर्शिका का और संस्कृत का हिंदी काव्य का, तो इसको हम किताब में ही देख लेंगे। तो आप लोग भी देखिए। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। पढ़े हमने ना, पवन दूतिका है। राधा जी भेज रही है अपना संदेश कि ऐ पवन दूतिका, अगर रास्ते में जाते समय तुम्हें कोई क्लांत मीन्स थकी हुई स्त्री मिले, तो जाके सन्निकट उसके पास जाना और उसकी क्लांत माने उसके थकान को धीरे से अपने हवा के स्पर्श से मिटा देना। धीरे धीरे परस करके, परस माने स्पर्श, तद्भव तत्सम का है, तद्भव है परस, स्पर्श है तत्सम। धीरे धीरे उनको स्पर्श करना, छूना, उसके गात माने शरीर को, उत्ताप खोना और उत्ताप माने कष्ट, उसके कष्टों को, उसके दुखों को मिटा देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और अपनी मधुर सुगंध से श्रमित माने थके हुए लोगों को प्रसन्नचित्त कर देना। आय वायु, जब तुम जाओगी तो रास्ते में अगर तुम्हें कोई थका हारा दिखे तो उसके पास धीरे से जाना और उसके थकान को मिटा देना। फिर अपने हल्के से झोंके के स्पर्श से उसके शरीर के कष्टों को मिटाना और सुंदर सुगंध से, अपने मधुर सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्नचित्त कर देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। क्या समझा रही हैं? इसमें यही बताया गया है कि लज्जा ही स्त्री का आभूषण है। बात तो सत्य है बेटा। लज्जाशीला, यदि रास्ते में तुम्हें, पथिक माने रास्ता, राहगीर, पथ माने रास्ता, यदि उस रास्ते में कहीं कोई लज्जाशीला महिला दिखे तो तुम उसके पास बहुत धीरे से झोंके के साथ जाना, हल्के झोंके से। विकृत वसना यानी इधर उधर बिखरा हुआ, वसना माने वस्त्र, तुम होने देना। तुम इतने हल्के से उसके पास जाना कि उसके वस्त्र इधर उधर बिखरने ना पाए, उस लज्जाशीला महिला के, उस सुंदरी के। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, यदि वह तुम्हें थोड़ी बहुत थकी हुई दिखे तो गोद ले श्रांति खोना, तो तुम उसे अपनी गोद में लेना, अर्थात अपने हवा के हल्के झोंके के स्पर्श से उसकी श्रांति माने थकान को मिटा देना। होठों की औ कमल मुख की, कमल मुख मतलब यहाँ रूपक अलंकार है बेटा, एक कर्मधारय समास है, यहाँ एक विशेषण है, विशेष से है, यानी मुख की विशेषता क्या बताई गई है, कमल से। तो उसके होठों की और कमल के समान कोमल मुख की म्लान लाए मिटाना, मलिनता, उसकी मलिनता को, उसके मुरझाए हुए को फिर से प्रसन्नचित्त कर देना, उसके मुरझाए हुए मुख और होठों की मलिनता को हटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए, क्लांता माने थकी हुई, यदि कोई थकी हुई कृषक माने किसी किसान की, ललना माने स्त्री, तुम्हें खेत में कुछ काम करते दिखे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम उसके पास धीरे से जाना और अपने हल्के स्पर्श से उसके उस थकान को, दुखों को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, व्योम माने आसमान में, जलद माने बादल। मैंने पहले ही बताया था कि जल की पर्यायवाची याद कर लो बेटा, उसमें द जोड़ते जाओगे तो जल माने जल, द माने देने वाला, यानी जल को देने वाला बादल। और अगर जल के पर्यायवाची में ज जोड़ दोगे तो ज माने जन्म, जल माने पानी में, तो वह कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। और अगर धी जोड़ दोगे जल के पर्यायवाची में तो वह समुद्र हो जाएगा, धी माने धारण करने वाला, जलधि माने समुद्र। तो यहाँ जलद है बादल। यदि आसमान में कोई बादल का एक टुकड़ा उड़ता जा रहा हो ना, तो छाया द्वारा सुखित करना उस तप्त भूतांगना को, तप्त माने गर्मी से विह्वल, भूतांगना माने स्त्री को, उस बादल की छाया से सुख पहुंचाना, अर्थात उस बादल के टुकड़े को
उसके खेत के ऊपर, उस स्त्री के ऊपर थोड़ी देर के लिए रोक देना और उसके उस गर्म शरीर को, धूप से तप्त शरीर को सुख पहुंचाना। अगला देखेंगे, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। अय पवन दूतिका, तुम ऐसे जाते जाते जब मथुरा धाम में पहुंच जाओगी ना, उत्सुका हो, तो तुम खुद उसको देखने के लिए उत्सुक हो जाओगी। न्यारी शोभा वर, वर माने श्रेष्ठ और माने दूल्हा, यहाँ वर माने श्रेष्ठ से लिया जाएगा। तो उस उत्तम, उस सर्वश्रेष्ठ नगर की सुंदरता को तुम देखना और मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। तू वहां बहुत ऊंचे ऊंचे, मेरु माने सुमेरु, और सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचा है, तो कह रही है कि वहां तुम मंदिरों के ऊंचे ऊंचे शिखर जो सुमेरु पर्वत की तरह से हैं, उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश, और वहां इतनी सुंदर चमकते हुए कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, जो लगता है कि वह दूसरा सूर्य चमक रहा है। यानी उस मंदिरों के शिखर पर जो कलश लगे हुए हैं स्वर्ण के, वो ऐसे चमकते हैं जैसे दूसरा सूर्य चमक रहा हो। तो सा सी से सम सदिश समान, से शब्द आ गया ना, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। तुम शाम के समय जब मथुरा के मंदिरों में पूजा हो रहा होगा, भजन कीर्तन हो रहा होगा, तो तुम वहां जाना और नाना वाद्यों, वहां पर बजने वाले अनेक बाजों को, मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहां जो अनेक जो बाजे बज रहे होंगे, ढोलक बज रहे होंगे, झांझ बज रहे होंगे, मजीरे बज रहे होंगे भगवान के भजन कीर्तन आरती के समय, तो उनके बीच में तुम धीरे से जाना और अपने हवा के द्वारा उसके स्वर को और मधुर बना देना। किमवा ले के रुचिर तर के शब्दकारी फलों को। किमवा माने अथवा, रुचिर माने अपने मन पसंद के किसी तरु माने वृक्ष के पास जाना, शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो के बजाना। तो तुम अपने मन पसंद के किसी भी वृक्ष के पास जाना और अपने इस मधुर शब्द के द्वारा, अपने सरसराहट के द्वारा उस वायु के, उस वृक्ष के पत्ते के सरसराहट को और मधुर कर देना और मुग्ध आवाज में बजा देना। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो। और जब तुम देखोगी ना, जलद तन माने, जलद माने बादल, तन माने शरीर, यहाँ भी रूपक अलंकार है, विशेषण विशेष है, कर्मधारय समास है। तो तुम जब आगे जाओगी ना, तो जलद तन माने घनश्याम को, बादल के समान शरीर वाले मेरे कृष्ण को जब देखोगी, वहीं तदगता हो, तो तुम उन्हीं में तदगता माने लीन हो जाओगी, तल्लीन हो जाओगी। और होंगे लोने नयन, लोने माने सुंदर या सलोने, उनके नेत्र बड़े सुंदर होंगे, उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उस नेत्रों से एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा होगा। मुद्रा होगी वर वदन की, वर माने श्रेष्ठ, बदन माने मुख। जय गज बदन खडानन माता में पढ़ते ना, तो वदन माने मुख और बदन माने शरीर। मुद्रा होगी वर वदन की, उनके मुख की मुद्रा बड़ी सुंदर होगी, बड़ी मुग्धकारी होगी। मूर्ति सी सौम्यता सी, सौम्य माने भी सुंदर होता है बेटा, तो उनकी मुख की जो कांति होगी बड़ी सुंदर होगी। और कैसी होगी? मूर्ति सी, वह मूर्ति की तरह से होगी। यहाँ उपमा अलंकार है। सीधे साधे वचन जिन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और जब उनकी वाणी जब निकलेगी, जब उन कुछ वो बोलेंगे ना, तो उनकी वह मधुर वाणी ऐसे होगी कि जैसे लगेगा कि सुधा माने अमृत रस से सनी हुई हो। तो आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे बेटा। उम्मीद करूंगी कि आपके समझ में आया होगा, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। विप्लव श्रृंगार रस है और बीच बीच में उपमा अलंकार है, कहीं रूपक अलंकार है, कहीं अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से, और ये किसका अंश है? पवन दूतिका प्रिय प्रवास का अंश है, जो खड़ी हिंदी बोली का पहला महाकाव्य है। और इस पर हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था बेटा। बीच बीच में ये सब बातें भी आप लोग जानते रहिए। इसमें 17 सर्ग हैं, यह 1914 में प्रकाशित हुआ था। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।